को ढेर किया था। मुठभेड़ वाली जगह पर न्यूज 18 की टीम पहुंची। कई किलोमीटर पैदल चलकर यह टीम यहां पर पहुंची, जहां जवानों ने नक्सलियों का खात्मा किया। और ये देखिए, ये स्मारक यहां पर जो बने हुए नजर आ रहे हैं आपको, ये कुछ समय बाद नजर नहीं आएंगे क्योंकि इन्हें ध्वस्त किया जाएगा। ये नक्सलियों के होने की पहचान के तौर पर बनाया जाता रहा है नक्सलियों के द्वारा, लेकिन अब इतने कोर एरिया में भी जाकर जब जवानों ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, उसके बाद की ये तस्वीरें हैं जिस पर अब लाल आतंक के खात्मे ने अपनी राह पकड़ ली है। न्यूज 18 इस वक्त पीड़िया के उसी इलाके में पहुंच चुका है जहां कल भीषण मुठभेड़ में जवानों ने 26 माओवादियों को मार गिराया। अब पूरे इलाके को देखें, ये बैलाडीला पहाड़ियों की रेंज है और पूरे चारों तरफ जंगल ही जंगल है। और यहाँ ये छोटे छोटे छिंद के पौधे हैं यहाँ, और जिस तरह के छिंद के पौधे बिखरे हुए हैं, ये जो छिंद के पौधे जिस तरह से बिखरे हुए हैं, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ किस तरह कल किस तरह का मंजर रहा होगा, कैसी भगदड़ मची रही होगी। आपको यहाँ दिखाना भी चाहूंगा, यहाँ जगह जगह खाने के पैकेट्स पड़े हुए हैं। संभवतः ये खाने के पैकेट्स मुठभेड़ में ऑपरेशन के दौरान जो जवान यहाँ पहुंचे थे, ये जवान उन्होंने ही ये भोजन किया होगा। यहाँ लगातार जहां जहां तक आप देखेंगे, खाने के पैकेट से, बिस्किट के रैपर से और ऐसे तमाम तरह के जो खान पान की वस्तु, उनके रैपर्स पड़े हैं। पूरे इलाके को देखिए, समझिए किस तरह का ये घनघोर जंगल का इलाका है। यहाँ नक्सली अपना डेरा जमाए हुए थे काफी दिनों से, और इसकी एक इनपुट मिली। आप समझ सकते हैं कि हमें इस पहाड़ी तक, इस जगह तक पहुंचने में करीब घंटे भर का पैदल का सफर करना पड़ा। हालांकि हम आधी दूरी हम मोटरसाइकिल से तय करके पहुंचे थे, लेकिन जरा समझे कि जवान कितने किलोमीटर यहाँ पैदल पहुंचे होंगे। और पहाड़ियों को लांघने के बाद इस पहाड़ी चोटी पर जहां नक्सलियों ने डेरा किया, जहां कोई नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है, जहां कोई रास्ता नहीं है, पगडंडी पर पग पग पर नक्सलियों का पहरा होता है। जवानों ने किस सूझबूझ का परिचय दिया और किस पराक्रम से नक्सलियों के किले को भेदते हुए उन्हीं के मान में उन्हें मात दी। और कांकेर में भी जवानों ने 4 नक्सलियों को मार गिराया था। एनकाउंटर का वीडियो सामने आया है। वीडियो में गोलियों की आवाज सुनाई दे रही है। कांकेर और नारायणपुर सीमा पर गुरुवार को मुठभेड़ हुई। और ये वो वीडियो है। और देखिए कितने घने जंगलों में, जहां रास्ता भी ठीक से नहीं दिखाई दे रहा, ऐसे घने जंगलों में झाड़ियों से गुजरकर सुरक्षा बलों के जवानों ने इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। 4 नक्सलियों को यहां कांकेर में मार गिराया गया था। और ढेर किए गए नक्सलियों में से एक महिला नक्सली भी शामिल है। और ये बिल्कुल आखिरी कहा जा सकता है अंशिका, ये बिल्कुल आखिरी कदम होता है सुरक्षा बलों का। और आखिरी मोमेंट तक सुरक्षा बल नक्सलियों को इसके लिए मनाने की कोशिश करते हैं कि वो सरेंडर कर दें और हथियार रखकर शांति की राह अपनाएं। लेकिन जब आखिरी रास्ता भी वो नहीं छोड़ते, उसके बाद यही एक तरीका बचता है। इधर कांकेर मुठभेड़ में ढेर नक्सलियों के शव जिला मुख्यालय ला दिए गए हैं। बता दें कि मुठभेड़ में ढेर किए गए 4 नक्सलियों में 2 की शिनाख्त हो चुकी है। मारे गए एक नक्सली पर 5 लाख रुपए का भी इनाम था, जबकि दूसरे नक्सली पर 2 लाख का इनाम था। एक महिला और एक पुरुष नक्सली की पहचान नहीं हो पाई है। मौके से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में नक्सलवाद पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद देश से खत्म होगा। और एक ही साल में 380 नक्सलियों के मारे जाने की जानकारी उन्होंने दी और कहा कि एक साल में 2016 नक्सली कम हो गए, अब सिर्फ 12 नक्सल प्रभावित जिले बचे हैं। हमने नक्सलियों की आर्थिक रूप से भी कमर तोड़ दी है। मान्यवर, एक ही साल में 380 नक्सली मारे गए, इसमें कल के 30 जोड़ना बाकी। 1045 और 1194 गिरफ्तार हुए और 1045 सरेंडर कर गए। और छत्तीसगढ़ में नक्सलमुक्त होने वाली पंचायतों को सरकार अब 1 करोड़ रुपया देगी। बिल्कुल, और इस पैसे का उपयोग उन पंचायतों में आने वाले गांवों के विकास के लिए किया जाएगा।
डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने ऐलान किया है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने नक्सल एनकाउंटर पर सवाल उठाया था और उनका कहना है कि सरकार पर उद्योगपतियों के लिए रेड कारपेट बिछाने का उन्होंने आरोप लगाया, जिस पर विजय शर्मा ने कहा कि ऐसा भ्रम फैलाना पाप है। इलवद पंचायत नामक एक अभियान हम लोग कर रहे हैं। इलवद का अर्थ है मुक्त पंचायत। तो ऐसे जिसमें पंचायतों ने ये कहा है कि हमारे क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत आने वाले जो गांव हैं, उन गांवों में जितने भी लोग नक्सलवाद आदि से जुड़े हुए हैं उनको सरेंडर करवाएंगे और अपने पंचायत को में ये प्रस्ताव करेंगे कि ये माओवाद मुक्त हुआ। अगर पंचायतें ऐसा करती हैं तो सरकार का उनको तुरंत ही ये वादा है कि 1 करोड़ का निर्माण कार्य उनके लिए स्वीकृत किया जाएगा। उनके गांव में मोबाइल का नेटवर्क पहुंचाया जाएगा और जो रेगुलर विद्युत है, तार वाला विद्युत, वो उनको पहुंचाया जाएगा। जब तक वो नहीं होता है तब तक क्रेडा के विद्युत लगाए जाएंगे। ये वादे उनसे हैं। रोजा इफ्तारी पर मध्य प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। दरअसल सियासत के गढ़ कहे जाने वाले इंदौर में बीजेपी ने साफ कह दिया कि बीजेपी की तरफ से रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन नहीं किया जाएगा। दरअसल भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने जब ये सवाल किया गया कि क्या कांग्रेस की तर्ज पर बीजेपी भी रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन करेगी, तो इस पर उन्होंने सीधा जवाब दिया कि बीजेपी की रोजा इफ्तार पार्टी का सवाल ही नहीं उठता। वहीं कांग्रेस का यह कहना है कि सबका साथ, सबका विकास की बात करने वाली बीजेपी की हकीकत एक बार फिर सामने आ गई। नहीं होगा, सीधा ही सवाल नहीं होगा। बीजेपी के नगर अध्यक्ष सबका साथ और सबका विकास नारे को दरकिनार करते हुए खुलेआम ये बोल रहे हैं कि रोजा इफ्तार कभी नहीं होगा। शायद ये भूल गए हैं कि इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2 बार रोजा इफ्तार पार्टी प्रधानमंत्री कार्यालय में की थी। और ओडिशा दौरे पर रहे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने चरण मांझी से भी मुलाकात की। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मुलाकात की, जहां चरण मांझी से मुलाकात की है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने और एक तस्वीर भेंट की गई है। हाथ मिलाते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नजर आ रहे हैं चरण मांझी से। मंडला के कान्हा टाइगर रिजर्व के कान्हा जोन से 2 बाघों का एक वीडियो सामने आया है और इस वीडियो में एक बाघ दूसरे बाघ को अपनी टेरिटरी से खदेड़ता हुआ नजर आ रहा है और इस शानदार नजारे को पर्यटकों ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया। बिल्कुल, अपने फोन के कैमरे में रिकॉर्ड किया है। वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ये नजारा कान्हा टाइगर रिजर्व के कान्हा जोन के नकटी घाटी का बताया जा रहा है। और टाइगर फैमिली का दीदार करने सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पहुंचे सैलानियों को रोमांचित कर देने वाला नजारा यहां देखने को मिला। बीते दिनों सैलानियों को एक ऐसा ही नजारा देखने को मिला जहां एसटीआर के मढ़ई में बाघिन के 2 शावक गर्मी से बचने के लिए पानी में अटखेलियां करते दिखाई दिए। दरअसल बाघिन पानी के बीच बने हुए टापू पर आराम फरमाती नजर आई और इस नजारे को पर्यटकों ने कैमरे में रिकॉर्ड किया और ये वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किए जाने के बाद काफी देखा भी जा रहा है। वायरल वीडियो में बाघिन किनारे पर बैठी हुई है और शावक पानी में अटखेलियां कर रहे हैं।